और आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड रन होगा, कब रन होगा और कितनी बार रन होगा। सही है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये सी प्लस प्लस का जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो सबसे पहले जैसे मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किया है और मैं एक और सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करूं तो सबसे पहले ये जो सी आउट स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में बात आएंगी, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन जब हमें कोई ऐसा ज़रूरत पड़े कि हमें कोड को या रिपीट करना का हो या फिर दो अल्टरनेटिव के बीच में एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए यूज़ होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता खुला है, यानी कि रोड पर ट्रैफिक नहीं है, आपने लेफ्ट या राइट ने टर्न नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे कि बस आपने नॉर्मली आप जैसे गाड़ी चला रही होती है इस तरह आपने चलानी है, सही है। लेकिन जब अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाए या फिर मतलब आप ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हो जाए, तो फिर वहाँ पर कुछ कंडीशन की बुनियाद पर आपको फैसला लेना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल रेड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, यानी गाड़ी रोकनी पड़ेगी आपको। अगर ये ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाए तो फिर आपको ग्रीन हो जाए तो फिर आपको आगे जाना, मतलब कि आप अभी आगे जा सकते हैं। और अगर जब कंडीशन यानी कि लाइट येलो हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसका अगर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में बोला जाए तो इफ द लाइट इज रेड यू शुड स्टॉप द कार, इफ द लाइट इज ग्रीन यू शुड गो और मूव योर कार, एंड व्हाइल द लाइट इज येलो यू शुड वेट, यू शुड कीप वेटिंग, यानी कि आपको फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी पर्पज़ के लिए जब रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हमें यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की बिना पर ही डिसीजन लेना पड़ता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब हमें कोई कोड दोबारा रिपीट करना हो या फिर हमें दो ब्लॉक ऑफ कोड के बीच में चूज़ करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होते या फिर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल सॉरी किताब पढ़ रहे हैं, किताब में और उसमें ऐसा है कि ना तो आप कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, ना फिर रिपीट कर सकते हैं, बल्कि बस आपने एक फर्स्ट पेज स्टार्ट करना है, आखिर पेज तक एक-एक पेज आपने पढ़ना है, सही है। तो इसका मतलब बस कुछ यूँ बनता है। फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल किताब में कोई पेज या फिर आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, आपको कोई शेर पसंद आ जाए और आप उस शेर को याद रखना चाहते हैं या फिर याद करना चाहते हैं, तो आपको उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर मल्टीपल टाइम्स आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसी केस में कंट्रोल स्ट्रक्चर काम आते हैं, यानी कि हमने वो चीज़ को रिपीट करना है, सही है। तो ये थी कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर इस कोड को कंपाइल करूँ और फिर रन करूँ, तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बात आ जाएगी, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद जो भी सेंटेंसेस आएगी ये एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। लेकिन ये सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों के बीच में कोई चूज़ करना हो या फिर मैं कहता हूँ कि अगर कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो स्विच स्टेटमेंट जो कि आपने पढ़े हैं। और तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीटिशन या फिर आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है।
उसे दूसरा नाम भी कहा जाता है जिसे लूप्स जिसे हम जानते हैं, सही है। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स, व्हाइल लूप स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो लूप्स क्या करते हैं या फिर रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जब भी हमें प्रोग्राम में कोई भी काम दोबारा करना हो, यानी कि रिपीट करना हो, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स, सही है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप बेसिकली एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि तब तक किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता चला जाएगा या फिर उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू हो। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा और फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जिसे अगर हम सूडो कोड की लैंग्वेज में समझे, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल या फिर नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पानी की टैंकी मुझे फुल करनी है, पानी से भरने है, पानी की टैंकी को हमें पानी से भरने है, तो जब तक टैंकी खाली है, सही कंडीशन ये है कि जब तक टैंकी खाली है तब तक उसमें पानी डलवाना पड़ेगा, सही है। तो जब तक कंडीशन ट्रू है पानी हम डालते रहेंगे, यानी कि जब तक टैंकी खाली है तब तक पानी उसमें डालता जाएगा। लेकिन जैसे ही टैंकी फुल हो जाए, यानी कि मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया, सही है, तो फिर हम पानी डालना रोक लेंगे, सही है। तो यही काम होता है व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले व्हाइल जो कि रिजल्ट वर्ड है वो होगा, फिर कंडीशन होगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप होगी। बाद फिर हमें जो लूप वेरिएबल है उसको अपडेट करना, तो उस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि मुझे 5 टाइम्स या फिर जो नंबर मुझे प्रिंट करके देगा 1 to 5, सही है। इसके लिए मैं लूप वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और कंडीशन में आई लेस देन और इक्वल टू 5 एंड लूप बॉडी में लिख लूँगा सी आउट आई एंड आई प्लस प्लस। अच्छा, सबसे पहले ये रन करते हैं, फिर हम देखते हैं, सही है कि फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी हम समझेंगे। तो मैं अगर इसे रन कर दूं, सॉरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करी है। अच्छा, तो देखे इसमें आउटपुट जो उसने हमें दिया है वो है 1, नंबर 1 से लेकर 5 तक, सही है। तो चलिए आप समझिए कि इसने ये कैसे कर दिया। सबसे पहले तो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है आई, और लूप में जो भी वेरिएबल हम कंडीशन में यूज करते हैं उसे कहते हैं लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल का काम ये होता है कि ये लूप को कंट्रोल करता है, सही है। तो पूरा लूप इस वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज होगा जो कि जिसका नाम आई है और उसको हमने वैल्यू असाइन करी 1। तो व्हाइल लूप तक बात आ जाती है तो फिर कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कंडीशन देखा जाए तो 1 5 की इक्वल तो नहीं है लेकिन उससे लेस जरूर, आई लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन हमारे साथ ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये नीचे जो लूप बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप, तो ये एग्जीक्यूट होगी। इसमें हमने क्या लिखा है, सी आउट आई, यानी कि मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करके दो, और फिर आई की वैल्यू प्रिंट करके दो, जो कि यानी कि इस केस में सबसे पहले तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, सही। उसके बाद क्या होगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, सही है। ये यूनरी ऑपरेटर है और ये आई की वैल्यू 1 पे अपग्रेड कर देगी। तो फिर इसके बाद जब y की वैल्यू 1 पे अपडेट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फिर कंडीशन चेक हो जाएगा और चेक किया जाएगा। जब कंडीशन चेक किया जाएगा तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई जो कि हमें आउटपुट देगा 2, सही है। उसके बाद फिर ये आइटरेट यानी कि मतलब अपडेट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन जैसे ही वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल वो लूप से निकल कर
लूप के आउट आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर फिर जो भी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल सीधा सी वाइल लूप के बाहर आ जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है। तो जैसे कि अ, अच्छा, अब फिर जब वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले जैसे ही कोई जब हम लूप रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक हो जाती है। सही है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर बॉडी टर्मिनेट हो जाएगी। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो जाता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। सही है। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि जैसे ही यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे हम ये कंडीशन मैंने बताया कंडीशन में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है लूप वेरिएबल। सही है। सॉरी, कंट्रोल वेरिएबल। तो लूप वेरिएबल भी है, कंट्रोल वेरिएबल भी। तो ये सारा का सारा लूप को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का क्या मतलब है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आई की वैल्यू अपडेट करना बंद कर दूं, सही है, ये वाला स्टेटमेंट में कमेंट कर दूं, तो अब क्या होगा कि जैसे ही यानी कि मैं कोड को कंपाइल करके रन कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1 है। सही है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा वाइल लूप में तो आई लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास एक प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने नहीं लगाया, यानी कि आई की वैल्यू में अपडेट नहीं कर रहा। तो अपडेट नहीं कर रहा तो फिर से जैसे ही लूप की बॉडी यानी कि ख़त्म हो जाती है, इस केस में यहाँ तक लूप की बॉडी है, तो जैसे ही लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाती है तो फिर से कंट्रोल चला जाता है वाइल लूप की कंडीशन पर। यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो कंडीशन फिर से हमारे पास ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है और आई की वैल्यू 1 है जो पहले से उसमें पड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा कि लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है। जैसा कि मैं अगर इसे रन कर दूं तो बार बार 1 रिपीट होता चले और इनफाइनाइट टाइम तक, जैसे कि हाँ आप देख सकते हैं। तो ये 1 एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो आप जब भी कोई व्हाइल लूप यूज करें तो कंडीशन का और स्पेशली आई को अपडेट करने का ज़रूर ध्यान रखना है। सही है। अब इसके डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम किसी और यानी कि लाजमी नहीं कि हम इसे इंक्रीमेंट करें, हम इसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कंडीशन हमने सोच समझ कर लगानी है और आई की वैल्यू को भी। अच्छा, चलिए अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको तो लिख देता हूँ कि पाकिस्तान। सही है। तो अब ये क्या करेगा कि मुझे 5 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट करेगा। हम्म, सही है। तो इसका मतलब लाजमी ये नहीं कि हम आई ई लिख गए या फिर 1 to 5 नंबर ही प्रिंट करें। अच्छा, इसके बाद फिर बात आ जाती है कि हम आई की वैल्यू आई को हम सिर्फ एक से ऑपरेट करेंगे, यानी कि सिर्फ हम बस आई की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सही है। आप किसी भी तरह से बस आई की वैल्यू आपने अपग्रेड करनी है। आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हुए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं प्रोग्राम को। मैं प्रोग्राम लिखता हूँ कि मुझे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। सही है। तो अच्छा, तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि होगा इंट इवन। सही है। नाम आप कोई भी दे सकते हैं और इसके मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 0। अच्छा, तो अब जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 10 मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं इसको कंडीशन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और सी आउट फर्स्ट 10
सॉरी सॉरी सॉरी, फिर ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। मैं लिख देता था E1। सही है। और फिर आई को मैं, आई में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने E1 की वैल्यू जीरो रखी है, तो सबसे पहले तो ये जीरो को प्रिंट करेगा, सही है E1 में। लेकिन अब मुझे E1 नंबर प्रिंट करने हैं, तो अगर मैं आई को इंक्रीमेंट आई को, या फिर यहाँ पर हमने वेरिएबल को चेंज करना आई, तो फिर भी आई भी ठीक रहेगा, लेकिन सॉरी, आई तो कंट्रोल वेरिएबल है। तो E1 की वैल्यू अगर मैं E1 प्लस प्लस लिखूं, तो इस केस में क्या होगा कि अगर जीरो के साथ वन ऐड हो जाए तो फिर वो वन हो जाएगा, फिर टू, फिर थ्री, तो ये तो मुझे सिलेगा 10 तक, 10 तक नंबर प्रिंट करके देगा, जो कि गलत है। मुझे पास 10 E1 नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर आपने पढ़े, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू, या फिर चलिए कंफ्यूजन नहीं बनाते, E1 प्लस टू। तो अब अगर हम इसे ड्राई रन कर दें, तो अ, क्या होगा, सबसे पहले E1 की वैल्यू हमने साइन करी है जो कि जीरो, तो E1 की वैल्यू जीरो प्रिंट हो जाएगी सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या हो कि E1 की वैल्यू मैंने अपग्रेड कर दिया है किस पे, टू पे, यानी कि E1 के पास के साथ टू को ऐड कर देगा, और वो दोबारा से E1 में स्टोर कर देगा। तो E1 की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, सही है। जब ट्रू हो जाएगी तो फिर से मुझे टू प्रिंट करके देगा ये। फिर मुझे उसके बाद फिर से ये टू पे अपडेट हो जाएगा, या फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर फोर, फिर सिक्स, और इस तरह फर्स्ट 10 नंबर ही मुझे प्रिंट करके देगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखें, सबसे पहले इसने जीरो प्रिंट करा जो कि इनिशियल वैल्यू है, फिर टू, फिर फोर, सिक्स, एट, 10, अप टू 18, फर्स्ट 10 E1 नंबर, ये जीरो भी इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट 10 E1 नंबर इसने मुझे प्रिंट करके दिए। अब इस स्टेटमेंट को देखे, हाई दिस इज काली, तो अगर आप देखें तो ये मैंने लूप की आउटसाइड लिखी हुई है, सही है। तो ये लूप कितनी बार रन करेगा या फिर आइटरेट करेगा, तो मैंने कंडीशन दी आई लेस देन आर इक्वल टू 10, और आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो ये 10 टाइम्स आइटरेट होता चला जाएगा। यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, तो एक बार रिपीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो कंडीशन फिर ट्रू होगा, तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, तो 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद लूप कंडीशन जब, यानी कि आई की वैल्यू जब 10 से बड़ी हो जाए, 11 हो जाए, 11, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कंट्रोल सीधा यहाँ इसकी बाहर आ जाएगा यहाँ पर, सही है, और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे इसी एग्जांपल को यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट 10 ऑड नंबर इवन प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये सब आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, सही है, कि आप अपना लॉजिक कैसे बनाते हैं। जिस तरह सर शौकत ने एग्जांपल दिया था, अगर कोई हमारे क्लास से है कि अपने दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ो, ठीक है, तो किसी ने, बस आप ट्राई करें, हम मल्टीपल तरीकों से उसे पकड़ सकते हैं, सही है। तो इस तरह लॉजिक में भी आपका लॉजिक बदल अलग हो, मेरा अलग हो, तो वो डिपेंड करता है लॉजिक पे, लेकिन काम बस सेम ही होता है, सही है सभी। तो अब मुझे फर्स्ट इवन आठ नंबर प्रिंट करने हैं, तो इवन इवन चलिए वेरिएबल के नाम को भी बदल देते हैं। अच्छा, तो अब वेरिएबल 8 की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसे मैंने अपडेट करा है 2 पे, तो आई के पास साथ जब सॉरी सॉरी सॉरी, आई के साथ जब 2 ऐड हो जाएगा तो फिर 3 बन जाएगा, 3 फिर E1 है, फिर 3 के साथ 2 5 बन जाएगा, फिर 7, फिर 9, और इस तरह चलता रहेगा। सॉरी, माय बैड। तो ये देखें, इसने फर्स्ट 10 8 नंबर्स मुझे प्रिंट कर दिए हैं, 1 3 5 7 9 और अप टू 19। अच्छा,
अब अगर मैं इस कंडीशन को मैंने जैसे कि आपको लॉजिक की बात बताई कि आप लॉजिक किसी भी तरह से रख सकते हैं, तो मैं लाज़मी नहीं है कि हम इस वैल्यू को 2 पे इंक्रीमेंट कर दें, सही है? या फिर यानी कि लाज़मी नहीं कि हम इस वैल्यू को 2 पे ऐड कर दें, सही है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 माइनस 2, तो इसके लिए मुझे कंडीशन भी चेंज करना होगा। कंडीशन चेंज करना होगा या फिर यूँ कहें कि इसको मुझे जो इनिशियल वैल्यू जो मुझे असाइन करनी है वो मुझे डिफरेंट करनी होगी, ठीक है? तो मैं कर देता हूँ 21, सही है? तो 21 से लेकर जो भी फर्स्ट 10 यानी कि 8 नंबर्स होगी तो ये मुझे प्रिंट करके देगा, सही है? 21 फिर 19 17 फिर 15। चलिए रन करके देखते हैं। तो देखें इसने मुझे 21 प्रिंट कर, फिर 19 17 15 13 9 एंड अप टू 3, सही है? तो ये सभी आप टोटली आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप लॉजिक किस तरह बनाते हैं। या फिर अगर मैं इसे यूँ भी लिखूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं कर दूँ कि ग्रेटर देन 1 और आई को मैं वैल्यू असाइन कर दूँ 10, यहाँ पर भी मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ, सही है? अब अगर मैं इसे कंपाइल करके रन करूँगा तो सेम रिजल्ट मुझे मिलेंगे, सही है? तो ये से भी आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप लॉजिक किस तरह बनाते हैं। अच्छा, अब ये था व्हाइल लूप, तो हम आगे भी पढ़ेंगे बाकी की लूप्स, लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले तो इन टर्मिनोलॉजीज को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर को, कंट्रोल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है सी प्लस प्लस में या फिर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, सही है? तो उसमें सिक्वेंशियल हो गया, सिक्वेंशियल बाय डिफॉल्ट जो भी जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है उसे सिक्वेंशियल कहते हैं। फिर सिलेक्शन हो गए, तो सिलेक्शन में एफ एफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट हो गए वो जो आपने पढ़े, और आइटरेशन में यानी कि रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में चूँकि लूप्स है तो जब हमें कोई काम रिपीट करना हो तो हम उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में सॉरी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या फिर जो ये मेन एग्जांपल बताया कि हमें फर्स्ट 8 नंबर प्रिंट करना है या फिर फर्स्ट इवन नंबर, तो हम तो वैसे भी लिख सकते हैं, सही है? या फिर अगर मैं ऐसे लिखूँ अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सही है? तो आप बोलोगे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड लाइन, सही है? या फिर अगर आप कहे कि मुझे नंबर प्रिंट करने हो तो मैं सी आउट अलग अलग लिख दूंगा, एक 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। लेकिन बात ऐसी नहीं है, 3 4 5 10 15 तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ 1000 बार प्रिंट करानी हो तो 2000 बार प्रिंट करानी हो तो फिर तो ऐसी केस में वाइल लूप यूज होते हैं, सही है? यानी कि इसके बहुत इस्तेमाल है, लेकिन मैं बस नॉर्मल जनरली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए लास्ट वन प्रोग्राम लिखते हैं जो कि आई लेस देन, सॉरी, जो ये मुझे 5 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करके देगा, सही है? अच्छा, तो अब अगर हम इसे रन कर दें तो ये देखिए इसने मुझे 5 टाइम्स इन अ रो हेलो वर्ड जो कि मैंने सही नहीं लिखा इसे प्रिंट करके दिया, सही है? और ये वाला स्टेटमेंट ये पहले सेम नहीं लिखे हुए थे। अच्छा, सॉरी अगर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, फर्स्ट टाइम है इस तरह एक्सप्लेन करने का, लेकिन फिर भी मैं इसके फंक्शन को
फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होता है, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होते हैं, और बॉडी ऑफ द लूप के बाद हमें आई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ज़रूर करना पड़ता है, सही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, और हम उसका अंजाम आप जानते हैं, सही है। अच्छा, अब आपके लिए एक टास्क है, इसी के साथ हम ये लेक्चर भी ख़त्म कर देंगे। तो लूप्स में एक कॉन्सेप्ट या फिर एक टर्मिनल यूज होती है जिसे कहते हैं सेंटिनल, कंट्रोल लूप एंड काउंटर कंट्रोल लूप। अच्छा, तो जो प्रोग्रामिंग में सेंटिनल कंट्रोल लूप और काउंटर कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट रिले करता है। ये टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज लूप्स को डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का लूप है, तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है, सही है। ये हम जब पार लूप पढ़ेंगे तो पार लूप में हम ये पढ़ेंगे काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है, सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है। अभी अगर मैं समझाऊंगा, अगर किसी ने स्पेशली फॉर बिगिनर्स, लेकिन आपने ये ज़रूर लिखना है, पढ़ना है, आपने लकीर की पत्थर नहीं बनना, सही है। और टास्क नंबर 2, ये तो थ्योरी हो गई, ये तो आपने देखनी है। टास्क नंबर 2 आपको मैं देना चाहूँ कि आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट करके देगा। लेकिन ट्विस्ट उसमें ये होगा कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वर्ड, तो ये अपने रन टाइम में कीबोर्ड से देने चाहिए। जब आप लूप, बस बता देता हूँ, लेकिन आपने खुद से ट्राई करने हैं। आपने CN स्टेटमेंट यूज़ करना है, और ये वाला पाकिस्तान आपको लूप प्रो कोड को कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। तो रन करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप स्ट्रिंग, सॉरी, आप वैल्यू एंटर करें, सही है। तो फिर आपने पाकिस्तान या फिर जो भी वैल्यू हो उसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, सही है। तो इसी के साथ में आई थिंक ये एनफ होगा, और अब मैं आपके माइक से अलाउ कर रहा हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, सही है। लेकिन आपने ये टास्क ज़रूर परफॉर्म करने हैं। अच्छा,